शांति। चलिए, तो कुल मिला के मेरा क्वेश्चन यही है। मिस्टर अंकित परचेज ए मोबाइल फोन सैमसंग का फ्लिप 5, बहुत महंगा मोबाइल है। ठीक है, सस्ता मोबाइल चलाना थोड़ी ना हम लोग। और कौन सा टाइप क्या होगा, रिया बताएगी। जर्नल होगा, जर्नल होगा। ठीक है, इतना मुंह घुमा का मत सीधा बोलो। ठीक है, जर्नल क्यों होगा? क्योंकि सामान उधार खरीदा रहा है। उधार खरीदाएगा ना सामान, तो जर्नल करेंगे, चाहे उधार हम बेच रहे हो या खरीद रहे हो, जर्नल करेंगे। इधर तुम नहीं बताओगे, तुम बहुत चालाक हो। नहीं, रुक जाओ। हाँ बोलो, क्वेश्चन क्या था? ऑन क्रेडिट। हाँ, तो ऑन क्रेडिट है तो जर्नल होगा। और दूसरा कोई क्वेश्चन देखो, दूसरा वैसा ही बनाए थे। पता नहीं, हो सकता है कि हम गलत कर दिए हों, लेकिन उधार का जो भी होता है जर्नल करते हैं। ठीक है, और भी 10-20 क्वेश्चन था, उसमें देख लेना कोई और कहीं गलत था हो नहीं हो, या हो सकता है कि ये वाला गलत रहा वो सही रहा हो। मिलाए तो नहीं होगे, सब मिला लेना। ठीक है, हाँ, जब भी हम उधार खरीदेंगे जर्नल में एंट्री करेंगे। ठीक है, अब बात है लेजर किसे किससे बनेगा तो बताओ। मुस्कान तुम बताओ, उतनी बताने वाली है, बताओ। मिस्टर अंकित का और स्मार्ट कम्युनिकेशन का, हे भगवान। नहीं, चुप रहो, तुम बताओ अभिषेक। नहीं, अमन बताएगा, तुम बहुत बताया, अमन बताओ। क्रेडिट का, वाह शाबाश। आगे एक अमाउंट बनेगा, वाह शाबाश। आगे वी हैव एनफ टाइम टू वेट एंड वेस्ट ऑल्सो। हाँ, दो तो एटलीस्ट बनेगा ही, नाम बताना है आपको। बिल्कुल, धन्यवाद। तो ये पहले सेंटर बोलना चाहिए था। चलो अभिषेक तुम बताओ। और एक ही बस? एक किसका बनेगा? यानी कि एक स्मार्ट कम्युनिकेशन और एक कैश या बैंक अकाउंट। क्वेश्चन तो समझे हो कि अंदर से मचल रहा है पूरा, इससे क्वेश्चन आंसर इसका निकालने के लिए मतलब क्या, क्या बोलते हैं, पूरा फुल रेडी, फुल मेकअप करके बैठा हुआ कि हम निकलेंगे। निकाल, हम नहीं निकालने दे रहे हैं ना, वेट कर रहे हैं। तुम बताओ अरे। वाह सीए साहब, डुबा दीजिएगा देश को आप बताइए अंकित जी। हाँ, और वो जो क्वेश्चन निकाले वही देख के पूछ, देखो ना, खोल लो जितना जल्दी, कैसे भी निकाले तो वैसा ही देखो। वाह शाबाश। आपको भी ट्राई करना है? आपको फिर से ट्राई करना है? परचेज बनेगा, आवाज नहीं निकल रहा है, घर से जाके ताली बजा लेना। चल तुम बताओ। क्यों बनेगा सोचना। मिस्टर अंकित का तो नहीं बनेगा, सबसे बार बार तुमको समझा रहे हैं हर क्वेश्चन में, यही दिमाग में रखना है। मिस्टर अंकित का हमको कोई लेना देना नहीं हो, कंपनी भी यहाँ पे बेचारा झोला लेके जा रहा है, आ रहा है बस। तो वो पैसा तो उनको कोई लेना देना नहीं है बेचारे का, तो कंपनी का पैसा अपने पॉकेट से निकाल के दे रहे हैं, कंपनी का पैसा निकाल के दे रहे हैं। ठीक है, मालिक होंगे अपने घर का, कंपनी में नहीं। ठीक है, मतलब कंपनी के मालिक है कि अपने घर पे, कंपनी के हिसाब किताब में नहीं। ये मोबाइल खरीदा रहा है, मोबाइल खरीदा रहा है। ठीक है, पैसा नहीं ना आ रहा है। तो ये सब पैसा का कहाँ से, स्मार्ट कम्युनिकेशन पैसा दे रहा है हमको? देगा, लेकिन उधारी वाला को देगा। किसको? सुनो,
वाउचर टाइप जर्नल होगा, उधार खरीदा रहा है। ऑन क्रेडिट का मतलब है उधार, पैसा आ नहीं रहा है ऑन क्रेडिट का मतलब। ये समझ के बैठा हुआ है कि ऑन क्रेडिट का मतलब कि पैसा आएगा, क्रेडिट होगा अकाउंट में, ऑन अकाउंट में जाएगा। हम पहले ही बताए हैं, अगर किसी ट्रांजेक्शन में इन कैश लिखा हुआ है का मतलब है नगद, ठीक है। ऑन क्रेडिट लिखा हुआ है तो उसका मतलब है उधार, ठीक है। क्रेडिट का मतलब बिल्कुल भी नहीं कि पैसा आ रहा है स्विस बैंक अकाउंट में, सारा एक्सिस बैंक में, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब लेजर में देखते हैं बनेगा किसका किसका। एक सैमसंग फ्लिप 5 का बनेगा, चूंकि वही मोबाइल ना खरीदा रहा है, उसके बदले में ही पेमेंट होगा। और उसके बाद अब बात है कि पेमेंट करेगा कौन। ये तो हो गया कि हाँ ये खरीदा रहा है, इसके बदले में पेमेंट होगा, ये तो फिक्स है। पेमेंट में यही होगा ना, पेमेंट में पहले दिया जाता है कि हाँ भैया किसके लिए पेमेंट किया जा रहा है, वो हम लिख दिए, बना दिए, सैमसंग फ्लिप 5 उसमें बन गया। लेकिन अब बात है कि पैसा देगा कौन। कंपनी तो दे नहीं रही है। ये बात कैसे पता चल रहा है कंपनी नहीं दे रही है, उधार खरीदा रहा है, इसलिए पैसा का भरपाई कर कौन रहा है, स्मार्ट कम्युनिकेशन। तो सीआर में हो जाएगा, यानी कि जब हम कोई सामान किसी दुकान से हम उधार खरीदते हैं, फिर से दोबारा उधार नहीं जाना है, इसके लिए दुकान का नाम है, याद रखना होता दिमाग में। हाँ, उधर से नहीं जाना है, इस दुकान का नाम है। दुकानों का नाम जब हम लिखेंगे तब ना हमको पता चलेगा कि हाँ उसमें हमको उधर से नहीं जाना है वापस। दिमाग में यही बात रखो, फिर स्टॉप एंड शॉप में दोबारा नहीं जाओगे कभी, ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे कैश नहीं बनेगा, क्योंकि कैश का तो आदान प्रदान हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे बनेगा स्मार्ट कम, ठीक है। अब सीआर में कौन जाएगा, स्मार्ट कम्युनिकेशन। डीआर में यही रहेगा, कितना जाएगा ये 1,55,000। ये भी कितना जाएगा, हाँ मान लेते हैं कि इसमें 1,55,000 में से 55,000 हम पैसा दे देते, 1,00,000 रुपया उधार कर देते, तब क्या होता, इसमें 3 लेजर बनता, एक मोबाइल का, एक कैश का, और एक दुकान वाले का, ठीक है। ये जैसे करते हैं, बात समझ में आ गया, ठीक है। चलो इसको एंट्री कर लेता, अभी तुमको एंट्री तो ही ना करना है, इधर एंट्री करना है। ठीक है, सामान खरीद रहे हैं उधार, खरीद रहे होते तो पेमेंट, अगर कैश में होता तो। उधार खरीद रहे हैं जर्नल, जर्नल के लिए F7, ठीक है। क्या खरीद रहे हैं, सैमसंग फ्लिप 5, कितने का, 1,55 का, अरे 15,000 का नहीं ना, 1,55,000 का। हाँ, ईयर में कौन जाएगा, ईयर में कौन जाएगा, स्मार्ट कम्युनिकेशन सेल इधर है क्या, नहीं है, उसको बनाने के लिए अल्ट सी करेंगे। नहीं डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, उधर जो लिस्ट दिख रहा है ना आपको, हम उसी में से सेलेक्ट कर सकते हैं। और एक बार में जो एक लेजर बन गया ना, दोबारा हमको लेजर नहीं बनाना, ठीक है। दोबारा दोबारा हमको लेजर नहीं बनाना होता है, एक बार हम बना दिए बस उसी को सेलेक्ट, जैसे सैमसंग फ्लिप 5, इससे पहले वाले बिल में भी हम एंट्री किए हैं, किए हैं ना। दोबारा हम नहीं बनाए हैं उसको, डायरेक्टली हम सेलेक्ट कर लिए हैं, कहां से सेलेक्ट हुआ है, तो लिस्ट में से सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। ये बात है, तो लिस्ट में वो आएगा कहां से, तो उसके लिए बनाना पड़ेगा ना, तो बनाने के लिए प्लस सी। बात समझ में आया, स्मार्ट, सम्राट चौधरी नहीं है, स्मार्ट, ठीक है। सम्राट चौधरी का नाम सुना, स्मार्ट कम्युनिकेशन, यूट्यूब वीडियो जाने वाला, स्मार्ट चौधरी का नाम नहीं लेना है, ठीक है। अंडर, हाँ यहाँ पे मैटर फंसता है कि अंडर किस में जाएगा, स्मार्ट कम्युनिकेशन फिक्स एसेट है हमारा। हाँ, ब्यूटीफुल का हिंदी क्या होता है, नहीं सुंदरी होता है, ठीक है। और सुंदरा का हैंडसम का मतलब सुंदरा होता है, सुंदरी का मतलब ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल में सुंदरी होता है। इधर सुंदरी में दो होता है, एक क्रेडिटर और एक डेबिटर, ठीक है। एक डेटर्स होता है, क्रेडिटर्स होता है। तो जो जिससे हम पैसा लेते हैं उधार, सन्ड्री क्रेडिटर्स होता है,
ठीक है, उधार ले या कोई सामान ले, यानी कि हमारा जो सप्लायर है या किसी से हम सामान खरीद रहे हैं उधार पे, ये सारा हमारा जाता है सन्ड्री क्रेडिटर्स में। और जो हमारा कस्टमर होता है, ठीक है, ठीक है, हम जिसके कस्टमर है वो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स, और हमारा जो कस्टमर है वो हमारा सन्ड्री डेटर्स। बात समझ में आया? नहीं है? जैसे हम स्मार्ट कम्युनिकेशन से सामान खरीद रहे हैं तो हम उसके कस्टमर हुए ना, तो वो दुकान वाला मेरे लिए सन्ड्री क्रेडिटर होगा, क्रेडिटर, ठीक है। और हम जैसे मान लेते हैं कि कोई सर्विस हम सेल कर रहे हैं तो किसी कस्टमर को करेंगे ना, तो जो हमारा कस्टमर होगा तो कस्टमर का जो लिस्ट होगा तो लेजर तो बनाना होगा ना। किसी भी कस्टमर को जो सर्विस देंगे तो उसका तो हमारा होगा एक लेजर। तो उस लेजर में अंडर किस में रखेंगे, अंडर क्या है, ग्रुप। 28 ग्रुप में से आपको फिल्टर करना होगा कि किस में होगा। तो ये कौन से ग्रुप में जाएगा कस्टमर, हमारा सन्ड्री डेटर्स में, ठीक है। अभी तो हम उसके कस्टमर है किसके, स्मार्ट कम्युनिकेशन के, तो वो हमारा सप्लायर हुआ अभी, तो इसको हम रखेंगे हम सुंदरी, देखो सुंदरी क्रेडिटर, ठीक है। मेंटेन बिल बाय बिल, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यस रखेंगे। क्रेडिट पीरियड जो है हमारा वो रख देते हैं 30 डेज का। क्रेडिट पीरियड क्या होता है नहीं, उधारी का जो दिन है कितना दिन के लिए चाहिए, हम यहाँ पे क्रेडिट पीरियड डिफॉल्ट 30 डेज हम कर दे रहे हैं। इसमें हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। लिख देंगे तो क्या फायदा होगा, जो हमारा बिल बनेगा उधारी वाला, ऑटोमेटिक उस पर 30 दिन का ड्यू डेट आ जाएगा कि भाई 30 दिन में पेमेंट देना है। अगर यहाँ पे नहीं देंगे तो वहां पे हमसे पूछेगा कि देना है कि नहीं देना है, देना है तो कितना दिन का देना है, ठीक है। हम दे भी दे रहे हैं फिर भी वहां पे हमसे पूछेगा कि बदलने का मन तो नहीं है, अब बदल सकते हैं, ठीक है, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जीरो कर सकते हैं, जो भी करना है सब हम कर लेते हैं। अब चूंकि ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स है तो उसका डिटेल्स हमको देना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरा सप्लायर है, उसमें सामान भी खरीदने वाले हैं, ठीक है। तो इसका भी हमारा क्या होना चाहिए, स्टेट कंट्री सेम होना चाहिए, जो स्टेट और कंट्री मेरा कंपनी का है। अगर दूसरा स्टेट हुआ तो फिर मेरा कंपनी है, हम बिहार में, बिहार के कंपनी है बने हुए। हम अगर मेरा सप्लायर किसी और स्टेट का है तब वहां उस पर जो जीएसटी का रेट जो होगा ना, इंटर स्टेट वाला जीएसटी लगेगा, ठीक है। एक तो होता है एसजीएसटी और सीजीएसटी, जो कि इंटर मतलब विद इन द स्टेट में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो लगता है, लेकिन जब आप इंटर स्टेट ट्रेडिंग जब करते हैं तो वहां पे हमारा आईजीएसटी लगता है, जो कि ज्यादा होता है, इन दोनों के बराबर होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप इन स्टेट अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, बिजनेस अगर कर रहे हैं, व्यापार अपना कर रहे हैं, तो आपका आपका कंपनी, आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स सन्ड्री डेटर्स का जो स्टेट है सेम होना चाहिए, ठीक है। स्टेट का सेम होना चाहिए, यानी कि कंट्री भी तो सेम ही होगा, तो अलग हो जाएगा तो फिर कहां से आएगा। तो फिर तो उस पे आइए, उसका अलग से जीएसटी का रूल पता होगा। यहाँ एंट्री तो हो ही जाएगा ना, यहाँ पे ये नहीं कहेगा कि नहीं साउथ कोरिया से मंगा रहे हैं, नहीं मंगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये कहेगा कि हर भैया जो है ठीक है, लेकिन हम ये बता रहे हैं वो जीएसटी वाला रूल के लिए, ठीक है, वहां पे गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ में आ गया? जो भी डिटेल से सब जीएसटी का नंबर डालना है सब हम डाल देंगे, कंट्रोल करेंगे, कहानी हुआ खत्म। स्मार्ट कम्युनिकेशन पेमेंट कर रहा है 1,55,000 रुपया, यहाँ पे ऑन अकाउंट है, इसी अकाउंट पे हमको नहीं करना है इसका कुछ, तो इसको करेंगे न्यू रेफरेंस, ठीक है। जब भी हम कोई चीज नया किसी से करते हैं न्यू रेफरेंस करते हैं। न्यू रेफरेंस क्या है हमारा, जैसे कि इस आदमी से पहली बार हम सामान खरीद रहे हैं और ये इस पर्टिकुलर सामान का जो बिल है पहली बार बन रहा है, इसका जो कोई बिल नंबर भी आएगा तो यहाँ पे जो बिल नंबर दिख रहा है 2, यहाँ पे जो नाम है इसका वो वही आ रहा है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि स्मार्ट कम्युनिकेशन है, ठीक है, तो इसी तरीके से इसका बिल नंबर होगा, ठीक है, इस तरीके से इसका बिल नंबर इसी तरीके से होगा। और यहाँ से 30 डेज ऑटोमेटिक आ गया है, और इतना ये उधार हमारा दे रही है। यहाँ पे इसका बिल का नाम है, ठीक है। एंट्री हम नरेशन करना होगा, हम कर लेंगे, आप लोग समझदार हैं। जर्नल एंट्री हुआ, पेमेंट किया कौन, स्मार्ट कम्युनिकेशन, यानी कि उससे हम उधार खरीद के लाए, यानी कि उसी दुकान वाले से खरीद के लाए हैं, वही पेमेंट किया है। इसका मतलब क्या है, उसे हम उधार खरीद के लाए हैं, उधार खरीद के लाए, पेमेंट कीजिएगा कि नहीं उसको, कीजिएगा ना।
मान लो 30 दिन का क्रेडिट पीरियड जो था खत्म हो गया, तो कॉल आ रहा है पैसा दे दो भैया, नहीं तो ब्लॉक कर दीजिए, दूसरा क्या कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा ज्यादा करेगा तो FRI करेगा, अगर FRI कर दिया तो दिक्कत हो जाएगा। FRI कर दिया तो फिर आप नहीं रहिएगा फिर वो FRI खाने के लिए। FRI किया था तो ठीक है, FRI कर दिया तो दिक्कत है। FRI समझे, फ्राई। ठीक है, अब चलो, अब पेमेंट भी करना होगा ना स्मार्ट कम्युनिकेशन को। अब स्मार्ट कम्युनिकेशन में पेमेंट कर रहे हैं, कौन सा वाउचर होगा बताओ। हम्म, पेमेंट हम जो उधार खरीदे पैसा हमको देना पड़ेगा ना, तो हम उसके लिए पेमेंट वाउचर लेंगे। यहाँ पे डीआर में कौन जाएगा, तो स्मार्ट कम्युनिकेशन। क्यों स्मार्ट कम्युनिकेशन डीआर में क्यों जाएगा, क्योंकि पेमेंट उसी को जा रहा है ना, जिसको या जिसके लिए पेमेंट होता है वही डीआर में जाता है। पेमेंट वाउचर में पहले डीआर होता है, बाद में सीआर होता है। ठीक है, रिसिट में पहले सीआर फिर डीआर, यानी कि बाद लास्ट में कंपनी, पहले नहीं। तो डीआर में कितना, 1,55,000 हो रहा है, तो हम कर देते पूरा पूरा पैसा हम दे देते हैं। ठीक है, 1,50,000 करते हैं। ठीक है, 1,50,000। अब यहाँ से पूछा है अगेंस्ट डिफरेंस, तो हम एक करेंगे अगेंस्ट डिफरेंस। अगेंस्ट डिफरेंस करेंगे तो क्या होगा, पुराना वाला बिल हमको दिखाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं ऑन ड्यू न्यू डिफरेंस हम करते हैं तो पुराना बिल नहीं दिखाएगा हमको, एक पुराना बिल में मेंटेन नहीं होगा, एक नया से उसको पेमेंट होगा। तो ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। अगर पुराना किसी से सामान खरीदे हुए हैं, उसी बिल का अगर पैसा हमको देना है, तो हम क्या करते हैं, अगेंस्ट डिफरेंस करते हैं, यानी कि पहले से हमको जो पेमेंट करना है उसका डिफरेंस पहले से बना हुआ है। पेंडिंग बिल आपका जो भी रहेगा उस आदमी से सारा कुछ आपको दिखा देगा, जिसके बदले पेमेंट करना है आप इसको कर दीजिए। ठीक है, हो गया 1,50,000। तो सीआर में यानी कि पेमेंट कौन हो रहा है, कौन कर रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से करवा देता है, क्योंकि दूसरा कैश में तो पैसा था नहीं हमारे पास अभी। कितना 85,000 बचा हुआ था, 1,50,000 पेमेंट करना है, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ये सारा कुछ हम कर दे रहे हैं, एंट्री हो गया। अभी अगर हम यहाँ पे सीआर में करते हैं स्मार्ट कम्युनिकेशन, तो इसमें कितना बच गया, 5,000 सीआर, यानी कि मेरे ऊपर लाइबिलिटी है इसका, 5,000 और पेमेंट कर देते हैं इसको। अगेंस्ट डिफरेंस अभी भी यहाँ पे कितना बता रहा है उधार, 5,000, 1,50,000, गड़बड़ हो गया। तुम लोग के जैसा नहीं है, पैसा ले लिए फिर भी कहीं नहीं, कहाँ दिए, कब दिए पैसा। ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, एसबीआई से पेमेंट, पहले चूंकि एसबीआई से पेमेंट हुआ था इसलिए ऑटोमेटिक एसबीआई ले लिया है, हम सेलेक्ट नहीं किए एसबीआई, ऑटोमेटिक ले लिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं हम कैश देंगे, तो कैश सेलेक्ट करते हैं, कैश एंड ग्रुप होता है। ठीक है, चिल्लर कर, चिल्लर में भी कुछ पैसा है, एक काम करते हैं, चिल्लर में से दे दिए 5,000, चलो कुछ चिल्लर ले, पॉकेट खाली होगा कुछ। हाँ, अब अगर हम स्मार्ट कम्युनिकेशन सेलेक्ट करें तो नहीं कहेगा कि, हाँ लेकिन यहाँ पे सीआर बाय डिफॉल्ट बना हुआ है, क्योंकि उससे हम जो भी यहाँ पैसा का अगर हिसाब आएगा ना, उधारे का हिसाब आएगा। हाँ, एडवांस का भी जा सकता है, इसको हम एडवांस पेमेंट भी कर सकते हैं। एडवांस पेमेंट करेंगे तो डीआर में चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं इसको पेमेंट हम कर रहे हैं, कितना, 50,000, समझ में आ रहा है। एडवांस करेंगे, यहाँ पे हम, यहाँ पे बिल नंबर क्या रहेगा, हमारा बिल नंबर रहेगा। ठीक है, बहुत खाली दे, 50,000। ठीक है, चिल्लर में तो पैसे नहीं, चिल्लर तुम्हारा गरीब हो गया, चिल्लर तुम्हारा गरीब हो गया। स्मार्ट कम्युनिकेशन को हम एडवांस दे रहे हैं पेमेंट। ठीक है, अब हम स्मार्ट कम्युनिकेशन सेलेक्ट करते हैं, तो अभी 50,000 ये डीआर में है, यानी कि मेरा पैसा उसके पास है, हम अभी खुश हैं, क्यों, बाद में जब अभी सामान हम कोई हम खरीदेंगे उससे, तो उससे वो पेमेंट करवा सकता है। ठीक है, मान लेते हैं कि हम यहाँ से क्या करते हैं, कोई सामान हम खरीदते हैं। ठीक है, क्या खरीदते हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक हमको डायरी का बनाया हुआ है, क्लासमेट की डायरी हम खरीद रहे हैं, क्या रुपया का, तो 5,000 रुपया दिए ना इसको हम, राजधानी से किताब का दुकान है। ठीक है, यहाँ पे अब सीआर में हम क्या करेंगे, स्मार्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं ना, 500 रुपया अगेंस्ट डिफरेंस,
अगेंस्ट रेफरेंस में आ गया क्या? तब जो मुद्दा था पहले जो था उसी में से 5,000 पेमेंट कर दो। अब हम अगर हमें क्या हुआ, एंट्री नहीं हुआ है क्या? अरे नहीं हुआ है भाई, कुछ कहा है, नो कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिटेड। अरे नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है, बात कुछ और है। हमको चेंज करना पड़ेगा क्या? चलो इसको हम पेमेंट अभी करवा देते हैं, कैश कर देते हैं, ठीक है। चिल्लर में है, चिल्लर से कर देते हैं, इससे हम एडवांस का बाद में फट जाएंगे इसका। चलो बाद में फट जाएंगे इससे। पेमेंट हो गया। अब ये स्मार्ट के पास में कितना है? 50,000 रुपये मेरा पड़ा हुआ, 50,000 का हिसाब लेंगे अभी, याद रखना नंबर, ठीक है। हाँ, तुम लोग के आने से पहले ये इधर उधर हो सकता है। पीछे आने के लिए एस्केप बटन दबाएंगे तो भी हम एंट्री के रहेंगे। डेबुक में आने के लिए हम के प्रेस करेंगे, या हम डेबुक का सिलेक्शन है तो इंटर करेंगे, खुल जाएगा। जितना भी एंट्री मेरा रहेगा आज का वो सारा हमारा यहाँ पे दिखेगा, दिख रहा है। हाँ, खराब होगा इतना पैसा का हिसाब देख के। 8,24,000 का हिसाब हुआ है अभी। इसमें फिक्स एसेट जो है 3,22,000 रुपए का है। क्या क्या है? देखो मोबाइल फोन है, देखो सैमसंग का फ्लिप 5 है, मोबाइल फोन 12,000 का है, इधर तुम लोग 10,000 का सामान खरीदवा दिया है, तो बहुत ज्यादा खर्चा कर रहा है तुम लोग। तो बहुत खर्चा कर रहा है ऐसा। अच्छा, तो ये कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटी जो है मेरा उसका क्या? लाइबिलिटी वाले में है, देखो तो, देखो तो ये मिस रिया वो 1,20,000 चिल्लरे तुम दी है, लेकिन लाइबिलिटी है वो मेरे लिए। अब जो मेरे पास चिल्लर तो है नहीं, हमको चेक काट के देना होगा। देखो तो चिल्ड्रेन, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चिल्ड्रेन आया 1,20,000 रुपये। देखो तो, हे भगवान। बट ये हो चिल्लर, हमको तो कैश देना पड़ेगा, ये हम सोच के परेशान है। चलिए आज का क्लास हुआ खत्म।